आज का जो क्वेश्चन है कल कहाँ तक छोड़े थे? 6 नंबर का 6 नंबर है, देखिएगा 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। चलो 6 नंबर देख लो, उसके बाद देखते हैं 7 नंबर। ठीक है, इधर ध्यान दो, क्वेश्चन ध्यान दो। पहले सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये तुमको दिखाना है, करना है। अब देखो इधर 6 नंबर है, प्रश्नावली आपकी कौन सी है? 10.2। 10.2। ठीक है, देखो नीचे पड़ा है। ये है एक वृत्त है। क्या है? वृत्त है, ठीक है। अब इसमें आपको वृत्त में ये दिखाना है, देखो ये जो है स्पर्श रेखा है, ये तो कह रहा है स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त, ये मान लो केंद्र है ओ, ठीक है। ये लंब वृत्त है, लंब है जी सर। केंद्र पर, तो ये आपको दिखाना है कि ये केंद्र से होकर निकलता है। ठीक, इसका नाम है पी पॉइंट। ठीक, देखो यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि यह जो है लंब है, यानी इसका नाम रख दो ए बी नाम रख दो, यानी OP जो है लंब है AB पर। ठीक है, अब इसको देखो सिद्ध करने के लिए इसमें तुम जो है इसके विपरीत मान लो। जैसे इसमें पहले चैप्टर में क्या मानते थे उसके विपरीत, जब परिमेय होता था उसको परिमेय दिखाना होता था तो परिमेय मानते थे, इसी तरह ये भी मान लो। देखो जैसे मान लो ये तो लंब है ही है, ठीक है, ये मान लो ये मान लो O' है, ये लंब मानते हैं कि O' है, ठीक है। तो ये तो 90 डिग्री का है ही है और ये इसका एंगल बनाएगा, ठीक है। तो देखो लिखो यहाँ रचना में, कर लो थोड़ा रचना। सर्वप्रथम O' से P को मिलाया, ठीक है, इतना किया। फिर इसके बाद देखो O' से P को मिलाया, मतलब कहने का है ये है। तो फिर जब देखो इधर, जब आप माने हो कि O' भी लंब इससे जो है इस पर लंब है नहीं, तो भी लिखो। इसलिए O' जो है लंब होगा AB पर। इसलिए देखो, इसलिए जो O' हेडिंग डाल लो पहले, उत्पत्ति। OP जब लंब है AB पर तो क्या होगा, OPB, एंगल OPB क्या होगा, बोलो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? कोई भी चीज जब लंब होती है तो उसके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। और हमने ये भी तो माना है कि O' भी जो है AB पर लंब है, तो वो भी क्या होगा 90 तथा O'PB, यानी O'PB, इसको भी आप लंब माने हो। यहाँ पे देखो लिखो, सर्वप्रथम O से P को मिलाया और O' जो है लंब है AP पर। बात समझ, AP नहीं AB है लेंगे, ठीक है, लंब है O' लंब है AB पर। और जब लंब कोई होता है तो उसके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, समकोण होता है। तो इसलिए O'B भी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा?
फिर लिखो चित्र से। अब आप देखो चित्र में क्या देख पा रहे हो, चित्र में तुमको कुछ दिखाई पड़ रहा है? जी सर। क्या देख पा रहे हो? ये जो आप माने हो, देखो ये वाला जो एंगल है वो इतना ही है जी सर। और ये जो दिया था इसमें ये लंब दिया है ना, इसमें सिद्ध करना है तो ये 90 डिग्री है। तो ये बताओ ये वाला तो छोटा है, चित्र से दिख रहा है। जी सर। चित्र से दिख रहा है, बाकी प्रैक्टिकली जो लंब है तो 90 वो भी होगा होगा कि नहीं होगा? लेकिन चित्र में तो ये छोटा दिख रहा है और ये वाला बड़ा दिख रहा है। देखो यहाँ चित्र से चूंकि एंगल ओ डैश पी बी लेस है ओ पी बी से। छोटा है कि नहीं छोटा है? जी सर। और ये छोटा है मतलब यह अवधारणा जो हमने मानी है ये गलत मानी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? इसलिए यह अवधारणा जो आपने माने हैं यहाँ पे जो मान रखे हो कि ओ डैश पी जो है ए बी पर लंब है, ये बात गलत है एकदम, है नहीं? क्योंकि ओ डैश पी जब ये लंब है और ये भी अगर लंब होता तो ये भी सेम एज एंगल बनाता कि नहीं बनाता? तो इसी अवधारणा को हमको गलत साबित करना था और वो हमने साबित कर दिया। इसलिए यह अवधारणा गलत है। इसलिए ओपी लंब होगा ए बी पर। और फिर उसमें लिख दो जो लिखा था, उसमें क्या लिखा है? इसमें स्पर्श रेखा पर क्या लिखा है? उसमें जो लिखा है वही लिख दो, जो सिद्ध करना था कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब के स्पर्श रेखा पर क्या लिखा है? स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर होकर पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से जाता है। ठीक, ये बस हो गया। यानी इसके विपरीत तुमको मानना है, फिर वो ला के दिखा देना, उस जो माने हो उस अवधारणा को गलत साबित कर देना है। अब देखो ओ डैश पी हमने इसको था माना है नहीं, और ये भी इसको लंब माना था, फिर इसी को हमको गलत साबित करना था और हमने साबित कर दिया। कैसे किया साबित? यहाँ पे देखो चित्र में छोटा दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, और जब हम लंब है माने, लंब जब भी करोगे तो वो सेम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने ओ डैश को भी लंब माना था, ये देखो छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, ऐसा पॉसिबल है नहीं। जब लंब है तो दोनों सेम होने चाहिए, चित्र में भी और प्रैक्टिकल भी। तो प्रैक्टिकल तो हो रहे थे, बाकी चित्र से देखने पे नहीं लग रहे थे, इसलिए बढ़िया क्वेश्चन है, सब कर लेना। हंसी मजाक अपनी जगह पे है। देखिए आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन। एक बिंदु से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखो फिगर कैसे बनेगा, लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करो। क्या लिखा है? बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक बिंदु जो है ए है, जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या बतानी। देखो जैसे मान लो ये वृत्त है, ठीक है, इसी में बता देते हैं। ये वृत्त है, ठीक। अब ध्यान नहीं दोगे, तुम्ही ने पूछा था, ध्यान नहीं दे रहे हो। देखो ये एक वृत्त है, इसमें स्पर्श रेखा की लंबाई भी दी है। कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। ये मान लो स्पर्श रेखा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है कि एक बिंदु ए है जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त के केंद्र से, तो ये केंद्र है और ये है बिंदु, ये मान लो ए बिंदु है, और ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये लंबाई है, ठीक। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या बताओ। तो त्रिज्या यही तो है त्रिज्या, बताओ। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो त्रिज्या कहलाती है, तो यही तो है त्रिज्या। अब ये बताओ, ये प्रमेय नंबर 10.1
1 से इसमें देखोगे कि जब कोई स्पर्श रेखा जो है वृत्त की परिधि को टच करते हुए निकलती है उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा है कि नहीं? Yes, sir. स्पर्श रेखा और उस पर खींचा गया लंब जो है उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। यानी लंब होती मतलब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, मतलब ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। Yes, sir. कहने का मतलब ये है। और जब ये समकोण त्रिभुज बनेगा तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हो, सरफ लगा। हो जाएगा। यस। ठीक। नहीं कल लगी तीन ऐसे लगी होगा। अब इसके बाद देखो, इसके बाद वाला देखो। लगाया अंकल ने। चलो ध्यान दो इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। समझ में आया क्वेश्चन? पहले ये बताओ संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं। मेन चीज तो संकेंद्रीय वृत्त वाली है जो क्वेश्चन में दिया है। 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं, हाँ, और उनकी त्रिज्याएं दी हैं और बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई तुमको ज्ञात की करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब है कि ऐसे 2 वृत्त जिनके केंद्र एक ही हों। 2 वृत्त खींचना है और केंद्र उनका एक ही होना चाहिए। देखो जैसे ये व्रत है, ठीक समझे? अब एक ये व्रत है, ठीक, और ये केंद्र है, ये केंद्र है, ठीक है, समझ गए कि नहीं? इनको बोलते हैं संकेंद्रीय व्रत। ध्यान नहीं दोगे फिर बाद में यही काम आएगा तुम्हारे। जी सर देख रहे हैं। हाँ? ये ओरिजिन, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है जो बड़ा वाला व्रत है, जो बड़ा वाला व्रत है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर है, तो जो बड़ा वाला व्रत है वहां से एक जीवा खींची जाती है उसमें, और वो जीवा जो है छोटे वाले व्रत से स्पर्श करके निकलती है। ये तो लिखा है, क्या लिखा है? बड़े व्रत की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे व्रत को स्पर्श करती हो। देखो छोटे व्रत से स्पर्शी खींचोगे। अब ये देखो ये वाली जीवा है कि नहीं है, बताओ? बड़े व्रत की जीवा है कि नहीं? और छोटे व्रत को स्पर्श करते हुए निकल रही कि नहीं? ठीक है, इसकी आपको लंबाई बतानी है। तो ये मान लो बिंदु O है, ठीक है, और ये इस पर लंब हो गया, और ये त्रिज्या हो गई छोटे व्रत की। थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ये त्रिज्या हो गई छोटे व्रत की और ये हो गई बड़े व्रत की। इधर भी खींच लो। बात क्यों करते हैं? वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। बड़े व्रत की मान लो ये 5 है, ठीक है, ये 5 है कि नहीं? 5 है। और छोटे व्रत की त्रिज्या मतलब ये वाली त्रिज्या 3 है, बोलो है कि नहीं? अब ये मान लो जीवा की लंबाई AB है, ठीक, ये मान लो पॉइंट P है, ठीक है। इतना समझे कि नहीं समझे? देखो ये व्रत है संकेंद्रीय व्रत, ठीक है, और इसमें जो है ये स्पर्श लाइन है और साथ ही साथ बड़े व्रत की जीवा है, और ये है बड़े व्रत की त्रिज्या, ये है छोटे व्रत की त्रिज्या, वो दी थी। अब आपसे पूछा है जीवा की लंबाई बताओ, यानी AB की लंबाई बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ सिद्ध इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ AB बड़े व्रत की जीवा है, इसी की आपको लंबाई निकालनी, ठीक है। तो लिखो, चूंकि यहाँ तो प्रमेय कौन सी लगेगी बताओ? प्रमेय इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी? यहाँ देखो ये स्पर्श लाइन है और ये इस पर लंब है कि नहीं? तो यहाँ पे 10.1 लगाएंगे, प्रमेय 10.1 से त्रिभुज
ओ ए पी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, इसलिए चूंकि लिखो, चूंकि AP बराबर, बोलो होगी कि नहीं होगी बराबर? जानकार है क्यों होगी? क्योंकि ये इस पर लंब है और ये रेखा है, और चूंकि ये जो है जीवा की लंबाई है और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और जब यहाँ से इस पे लंब डालोगे तो ये बराबर भागों में बांट देगी। AP, चूंकि AP बराबर PB, ठीक है, AP PB के बराबर है। और जो AB है वो क्या है? AB को क्या लिख सकते हो? AP प्लस PB लिख सकते हो कि नहीं? बोलो। ये पूरी लाइन है, उसको ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों जोड़ के लिख दो। वही तो लिखे हैं, ये वाला टुकड़ा जो AB है और ये PB है, ऐड करके AB ही तो होगा। बोलो ठीक। और चूंकि AP बराबर PB है तो देखो AB क्या आएगा? ये जो है तुमको ये वाला ट्रायंगल लो या ये वाला लो, कोई एक ले लो समकोण, पाइथागोरस लगाओ, आ जाएगा। तो हमको मान लो AP हम निकालेंगे तो PB हटा दें यहाँ से, तो PB की जगह क्या बढ़ना है? AP। तो AP प्लस AP तो क्या आ जाएगा? AB बराबर 2AP आ जाएगा कि नहीं? ये कर दो 1 नंबर। देखो हम AP निकालेंगे, फिर उसमें 2 से कर देंगे गुणा, तो क्या मिल जाएगा? AB मिल जाएगा, यानी जीवा की लंबाई मिल जाएगी। अब देखो समकोण त्रिभुज AOP में ये एक समकोण त्रिभुज है, लिखो इसमें तथा लिखो तथा त्रिभुज AOAP में पाइथागोरस प्रमेय से, और ये सबको याद है, प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से कर चुके हो इसकी। समकोण ये है नहीं? तो समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर, यानी लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण है 5, 5 का स्क्वायर, लंब है 3 का स्क्वायर, आधार है AP का स्क्वायर। और AP तुमको निकालना है, ये सब उधर भेजो। 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बराबर 25 से 9 गया 16 AP स्क्वायर। इसलिए AP बराबर रूट अंडर, देखो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पे रूट लगेगा, और 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4। AP की लंबाई क्या आ जाएगी? 4। इसलिए जीवा 8 AB की लंबाई, AB की लंबाई 2AP थी। देखो 2AP है कि नहीं? देखो समीकरण 1 से यहाँ पे समीकरण 1 से 2AP कितना है? 4, यानी क्या आएगी? 8 AB बराबर 8 है। ठीक, इतना करना। सेंटीमीटर लिख लो यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन तो आसान था, क्वेश्चन भी आसान है, समझना भी आसान है, करना भी आसान है, लेकिन बस बात है लैंग्वेज की। क्वेश्चन लैंग्वेज में देखोगे, उसको ध्यान नहीं दोगे तो संकेंद्रीय वृत्त बना नहीं पाओगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो मेन पहले फिगर है। 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान दो सभी। 9 नंबर में क्या है? एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा। ठीक है, देखिए और सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। फिगर बनाते हैं फिर अच्छे समझ में आएगा। हाँ, फिगर बना है वहाँ नहीं बना मिलेगा, वहाँ तुमको क्वेश्चन से ही समझना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा।
अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो करता है एक वृत्त के परितः पहले एक वृत्त बनाओ। देखो जैसे जैसे कह रहा है वैसे तुमको बनाना है, फिगर बन जाएगा। उसमें क्या है, देखो ये है वृत्त, तो बना रहा ये वृत्त है, ठीक, ये वृत्त है, ठीक। और इसके परिगत, परिगत मतलब इसकी जो परिधि है इसके आसपास, परिधि के आसपास, परिगत मतलब ये हुआ एक चतुर्भुज है, देखिए ठीक। थोड़ा समझना है, मैनेज करना है, ठीक है। यहाँ स्केल लेके नहीं बैठे हैं। देखिए मेरा लाइट भी नहीं जलाना है, समझ गए। ये है परिगत। तो देखो ये है डी पॉइंट, सी, और ये है बी, ए बी सी डी, ये है, ठीक है। तुम्हारा मन जो करे तुम यहाँ ए लिखो, बी वहाँ लिखो, कोई मतलब नहीं, अपने आप को, ठीक है। और ये बिंदु मानते हैं पी, ये है क्यू, ये है आर, और ये है एस, ठीक है। बन गया फिगर। क्या था इसमें, कुछ था नहीं सर, बना था इसका। हाँ। अब देखो बना भी था लेकिन तब भी बना तो दिया ऐसे ही। कौन सा नंबर, 9 नंबर, ठीक। ये इसका केंद्र हो गया। हाँ? अब ध्यान दो इधर जरा, बात करोगे फिर कैसे काम चलेगा। देखो अभी 10.2 प्रमेय तुम लोग पढ़ चुके हो। जी सर। कौन सी थी, कि वृत्त के बाहर अगर कोई एक बिंदु है तो वहां से अगर स्पर्श लाइन खींचोगे तो उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। लिखो प्रमेय 10.2 से, ठीक। यस सर। लिख दिया इतना। पहले यहाँ लिख लो, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC AD प्लस BC प्लस BC BC, ठीक है। हाँ सिद्ध करना है, समझ गए इतना, ठीक। अब देखो अभी आप प्रमेय 10.2 लिख रहे हो यहाँ पे। अब देखो ये एक वृत्त है कि नहीं, और वृत्त के बाहर ये पॉइंट है कि नहीं, पॉइंट है बाहर है कि नहीं। इनकी लंबाइयाँ ये वाली सेम होंगे कि नहीं होंगी। प्रमेय कहते कि सेम होंगी तो वो तो होंगी, ठीक है। देखो प्रमेय 10.2 से dp बराबर होगा ds के, ये dp है और ये ds है, होगा बराबर कि नहीं होगा। यस सर। फिर उसके बाद pc या cp बराबर होगा क्यों के cq के, सीक्यू के। यस सर। cp ये है cq ये है, ठीक क्यू है। बराबर फिर लिखो क्यू बराबर S A बराबर क्यू पे ar बराबर होगा क्यू मार AS as के, और br बराबर होगा bq के, br ये है bq ये है, समझ गए कि नहीं। इसको कर दो 1 नंबर, 2 नंबर 2 3 4, ठीक है। इतना आ गया समझ में, कोई दिक्कत अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है, सभी क्या आ गया समझ में, ठीक। अब इसके बाद देखो, इसके बाद इनको सबको ऐड करो, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस 4 BS प्लस C करने पर, ठीक है। तो देखो dp प्लस cp और प्लस ar प्लस बी प्लस br, इस साइड वाले ऐड कर लो, ds प्लस सीक्यू ds के साथ में a लिखो as यस सर। एस प्लस सीक्यू प्लस cq प्लस बीक्यू। प्लस bq, समझ गया कि नहीं। यस सर। इतने में कोई दिक्कत, नो सर। अब देखो ये dp और cp क्या है,
डीपी और सीपी क्या है? P A O ये डीपी है और ये सीपी है। इसको क्या लिख सकते हैं? DC समझ गए? जैसे ये लाइन है, फिर ये लाइन है, ये है ए, ये मान लो डी है और ये पी है और ये सी है। तो ये इसको पूरा अगर लिखना है तो क्या लिखोगे? डीसी लिखोगे। ये डीपी है और टीसी है, तो इनको डीसी भी तो लिख सकते हैं। वही देखो लिखा है डीपी प्लस सीपी बराबर DP डीसी, ठीक है। और देखो ए आर और प्लस बी आर, ए आर और प्लस बी आर यानी ए बी बराबर बराबर डी एस प्लस ए एस कहाँ है? ये डी एस है, ये ए एस है, ए डी या डी ए जो भी है। फिर सी क्यू प्लस बी क्यू डी सी या सी, ठीक है। अब देखो जो सिद्ध करना था लगभग आ चुका है, लगभग क्या आ ही चुका है, बस ए बी पहले लिखना है, इसलिए ए बी प्लस सी डी, डी सी को सी डी भी लिख सकते हैं, ए डी plus BC प्लस डी सी। और यही आपको दिखाना है। हो गया। और ये याद रखना काम आएगा ये Yes, sir. अगले क्वेश्चनों में। सॉल्वेट करना इट्स लड़ाई कर रहे हैं। अरे सारे आलम 10 नंबर क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, पिछली परीक्षाओं में भी आया है, इस बार भी आया, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया। इस बार भी आना ही आना है। ये तुम समझ लो। हाँ, ये इतना इम्पोर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ठीक, यस सर। संपूरक बताओ क्या होता है? डिग्री का सम यानी दोनों एंगल का सम क्या हो? 180, उसको बोलते हैं संपूरक कोण। ठीक है, ऐसे दो कोण जिनको अगर हम जोड़ लें 180 आ जाए तो उन दोनों कोणों को क्या बोलेंगे? संपूरक कोण। अब यहाँ पे जो अभी हम पढ़े हैं कुछ नहीं जान पाए होगे, फिगर पहले देखो तब जान पाओगे। देखो ये है वृत्त, ठीक है, वृत्त यस बड़ा बन गया, अरे सदी बना छोटा बना, ये गोल बना ठीक। ये वृत्त है, यस सर। बाह्य बिंदु मान लो इधर है, यहाँ से स्पर्श लाइन खींच रहे हो, ठीक है। ये स्पर्श हो गई, इसका केंद्र है O, ठीक है। ये मान लो P है, ठीक, यस सर। ये O है, ये है। अब प्रमेय नंबर 1 आप पढ़ चुके हो कि जब किसी वृत्त से स्पर्श खींचा जाता है तो उस पर जो प्रमेय 2 है सर। ये वाली ये 90 डिग्री का एंगल बनाए, ये तो 1 है, इस पर रेखाएं खींची गई है तो ये इस पर लंब होती है। ये प्रमेय नंबर 1 है कि नहीं? इसी तरह यहाँ भी होगा, इसके नाम रख दो A और B, ठीक। ये भी 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? स्पर्श रेखा पर लंब है। इनको अगर आगे हम ऐसे बढ़ाएं तो ये स्पर्श रेखा बनेगी और ये लंब होगा ना। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि जो स्पर्श लाइनें खींची गई हैं उनके बीच का कोण यानी ये कोण, ठीक है। और इसके जो ये स्पर्श लाइनें खींची गई हैं इन पर जो लंब है, लंब केंद्र है, क्या लिखा है? बीच का कोण। और बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड यानी ये बिंदु जो है इसको मिला रहा है, फिर ये इसको मिला रहा है, इन रेखाखंड के जो बीच का कोण है, कौन सा हुआ बीच का कोण? बताओ। चलो फुल होने दो। ये बीच का कोण ये है, ठीक। तो ये और इन दोनों कोणों का योग तुमको 180 बताना है। क्या बताना है? 180, ठीक है।